हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके, डिफरेंट एंड यूनिक तरीके से समझाया जाता है। यहाँ पर देखिए, परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। राम एक बाइक अंकित रूम पर 20% डिस्काउंट करके खरीदता है। एक वर्ष बाद वह राम बाइक को रमेश को 10% हानि पर बेचता है। एक वर्ष के बाद रमेश उस बाइक को 20% लाभ पर रंजन को बेचता है। यदि रंजन 1,29,600 रुपए का भुगतान करता है करे तो बाइक का अंकित मूल्य बताइए। आपको क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इसका आंसर बहुत बड़ा होगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत हार्ड है, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस फर्क क्या है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लो। देखो, क्वेश्चन कोई भी हो, ये मैं आपको मैथ का सीक्रेट बता रहा हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपको उसे स्टेप में डिवाइड करना है। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, क्वेश्चन को स्टेप में डिवाइड कर दो। कभी भी क्वेश्चन को एक साथ में पूरा मत पढ़ो। मैंने क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको डिवाइड करके ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन तो किताब में पूरा लिखा था मिक्स करके, बट मैंने इसके दो अलग अलग करके लिखा हुआ है। राम एक बाइक को अंकित मूल्य 20% डिस्काउंट करके खरीदता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फोर्थ स्टेप। इसको 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड करने के बाद आपको दूसरा काम करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसको समझो और उसको सॉल्व कर दो। देखो, पहला क्वेश्चन है, राम एक बाइक अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट करके खरीदता है। अब आप बताओ, परसेंटेज वाला जो भी क्वेश्चन हो, मैंने आपको बताया था, आपका कोई भी क्वेश्चन हो परसेंटेज का, आपको उसमें हमेशा 100 मानना है। 100 मानो आप। 100 एक ऐसा नंबर है जिसका नंबर और परसेंटेज दोनों सेम होता है, क्योंकि 100 का 10% भी 10 होगा, 20% भी 20 होगा। तो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, हमने माना अंकित मूल्य उसका 100 है। अब 100 पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है। अब 20% डिस्काउंट कितना हुआ इसका? 20% डिस्काउंट आपका हो गया 20 रुपए, ठीक है, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, 50% 50 होता है। आपका आंसर निकल कर आया 80। राम ने जो बाइक खरीदी है वो 80 रुपए की खरीदी है, ठीक है। पहला हमने स्टेप पढ़ा इसका, इसको समझा, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष बाद राम वह बाइक रमेश को 10% हानि पर बेच देता है। अब आप बताइए, राम ने तो बाइक 80 रुपए की खरीदी ना, अब उसने 10% हानि हुई है। अब 10% जब 80 की खरीदी है तो 80 का 10% कितना हुआ? 8 रुपए। ये लो, दूसरा स्टेप हमने पढ़ा, समझा, इसको सॉल्व कर दिया। आपका आंसर क्या आया? कितना? 72। इन्होंने 80 की खरीदी थी और रमेश को, जब रमेश ने बाइक को बेचा है, उसने कितनी बेचा? 72 रुपए की। अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष बाद रमेश वह बाइक 20% लाभ पर रंजन को बेच देता है। अब जो रमेश ने 72 रुपए की खरीदी है, वो उसको 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। जब 72 की उसने खरीदी है तो इसका 20% कितना हुआ आपका? 72 का 20% आपका हुआ है 14.4, क्योंकि 10% इसका कितना हुआ है? 7.2। इसको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में इसमें ऐड हो जाएगा 14.4। 20% राम, 10% ये, और ये रहा आपका 20%, ठीक है। अब देखिए, आपका ये टोटल आंसर कितना हो गया? 72 और 14 आपके हुए हैं 86.4, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम चौथा स्टेप। यदि रंजन बार 1,29,600 का भुगतान करे तो बाइक का अंकित मूल्य बताओ। देखो, बाइक का अंकित मूल्य कितना है? 100, ठीक है। अब जब इन्होंने 20% लाभ पर बेचा है तब हमारा कितना आ रहा है? 86.4, और उसने भुगतान कितना किया है? 1,29,600। मतलब क्या हुआ है? 1,29,600 जो है वो आपका 86.4% है। बात को फिर से समझ लो, 100% की बाइक थी, 20% लॉस हुआ है, तो 100 का 20% आपका कितना रह गया? 80%। अब 80 में भी 10% लॉस करके उसने बेचा है, तो अब 80 का 10% माइनस होगा। 80 का 10% आपका 8 रुपए, आपका कितना रह गया? 72। अब 72 आने परसेंट के बाद उन्होंने 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तो 20% इसका कितना हुआ? 14.4, आपका आ गया 86.4%, ठीक है। अब जो आपका है 86.4, ये किसके बराबर हुआ आपका?
1,29,600। यहीं पर बात समझने वाली है। हम 100 की बाइक लेकर माने थे तो 100 के हिसाब से आना कितना था 86.4, वट उसने भुगतान कितना किया है 1,29,600, तो 86.4% आपका 1,29,600 के बराबर हुआ है। लेकिन बाइक का रियल वैल्यू कितना है 100%, ठीक है, यही हमसे पूछा है। अब हम 86.4% जो आपका आया है 86.4 बराबर परसेंट बराबर 1,29,600। यहां से हम सबसे पहले निकालेंगे 1% बराबर अपॉन 86.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 1% बराबर 1,500 रुपए, ठीक है। यहां से दशमलव हटेगा, बिंदी बढ़ जाएगी। अब आपका जो अंकित मूल है वो कितना है आपका 100%, तो 100% इसका कितना हुआ 100% बराबर 100 का मल्टी कर दो 1 2 3 4 5 6, ये लो, ये रहा आपका आंसर। 1,50,000 की बाइक थी, ठीक है फ्रेंड। फिर से समझ लो एक बार। देखो मैं तो कोई भी क्वेश्चन हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से डिवाइड करके पढ़िए और डिवाइड करने के बाद उसको समझो कि क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, उसको इमेजिन करो, रियल में उसको इमेजिन करो, फिर उसको सॉल्व कर दो। जैसा हमने पहला पढ़ा था अंकित मूल पर 20% डिस्काउंट मिला, हमने मान लिया अंकित मूल था 100%, 20% डिस्काउंट के बाद कितना आंसर आएगा 80। अब 80 में भी कितना हो रहा है 10%, तो अब 80 का 10% होगा, 80 का 10% कितना हुआ आपका 8, आपका रह गया 72। फिर उसके बाद 20% उसको प्रॉफिट होती है, तो अब 72 का 20% होगा आपका हो गया 14.4, आपका आंसर आ गया 86.4। अब 86.4 के बाद जो उसने भुगतान किया है वो कितना किया है 1,29,600, तो 86.4% आपका 1,29,600 के बराबर होगा। तो यहां से हम सबसे पहले निकाल लेंगे 1%, क्योंकि 1% निकालने के बाद अब आपको 50% चाहिए, 60% चाहिए, मल्टी कर दो आपका 60% आ जाएगा। मार्केट में भी हम ऐसे करते ना, हमें चाहिए मान लो 10 पीस, तो दुकानदार तो हमें 1 पीस का रेट बताता है, फिर हम 10 का मल्टी करके उसका रेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था अंकित मूल, और अंकित मूल हमने कितना मांगा था इसका 100%, तो 100% कितना आएगा आपका 1,50,000, ठीक है फ्रेंड्स, ओके।